हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, जो कि हैं आपके आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। तो चलिए वन बाय वन आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं टॉपिक से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स एक्जैक्टली हमारे क्या होते हैं, तो देखो सिंपली सुनो कितने आसान है। तो आइसोटोप हमारे क्या होते हैं बच्चों, एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी सेम एलिमेंट के एटम होंगे, जिनकी खास बात क्या होगी, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन बट इनका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोबारा सुन लो एक बार अच्छे से। आइसोटोप आपके क्या है बच्चों, एटम होंगे सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम होंगे जिनका एटॉमिक नंबर होगा सेम, लेकिन इनके मास नंबर होंगे डिफरेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल चेक करते हैं। अब एग्जांपल चेक करने से पहले हमको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स हमारा कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी एलिमेंट के जो नीचे की साइड होता है ना, वो होता है जेड, और ऊपर की साइड लिखा रहता है ए। अब ये जेड क्या होता है, जेड होता है बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, नहीं, जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब बात करें अगर ए की, तो ए हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास नंबर होता है। तो देखो किसी भी एलिमेंट के नीचे की साइड होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर की साइड होता है उसका मास नंबर। अब चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं, आइसोटोप का आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करते हैं, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप ले रखे हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप के नेम भी होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटोरियम, एक होता है ट्राइटियम। इसका पहला आइसोटोप होता है जो प्रोटियम, वो आपका होता है H11, ड्यूटोरियम होता है H12, ट्राइटियम होता है H13। अब चलिए चेक करते हैं आइसोटोप है या नहीं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमने बात करी थी आइसोटोप का पहला क्राइटेरिया क्या था, पहला क्राइटेरिया था आइसोटोप का कि ये क्या होंगे, एटम होंगे सेम एलिमेंट के। देखो भाई तीनों हाइड्रोजन के एटम है, चलो ये पहला क्राइटेरिया बिल्कुल फुल हो गया। बात करें इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनके एटॉमिक नंबर होंगे सेम। देखो एटॉमिक नंबर नीचे की साइड होता है भाई, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये नीचे वाला होता है नहीं एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, इसका 1, इसका 1, इसका 1। इनके मास नंबर होते हैं डिफरेंट, इसका क्या है 1, ऊपर की तरफ होते हैं मास नंबर, इसका क्या है 2, इसका है 3। तो बिल्कुल सही बात है, क्या है तीनों के तीनों सेम एलिमेंट के एटम, भाई हाइड्रोजन के एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो यहाँ आपके आइसोटोप हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके दूसरे आइसोटोप की, तो हमने और एग्जाम्पल रखे, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक 12, एक 13, एक 14 के नाम से फेमस है। तो देखो भाई तीनों क्या है, कार्बन के एलिमेंट है, तीनों कार्बन के एलिमेंट है नहीं। और इसके बाद देखो भाई यहाँ पे क्या आपका तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। आगे ऐसे देख सकते हो आप, क्लोरीन के 2 हैं, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और यूरेनियम के देखो भाई एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होते हैं, मैंने वो एग्जाम्पल ले रखे हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम समझेंगे आइसोबार्स के बारे में। तो देखो ये कितने आसान है, ये जस्ट आपके आइसोटोप्स के ऑपोजिट है। तो देखो इनके अंदर आपका क्या होता है, ये आपके एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, ये आपके डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, जिसकी खास बात क्या होगी, इनका मास नंबर तो होगा सेम। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इनका मास नंबर तो होगा सेम। वहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, इनका मास नंबर होगा सेम, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होगा, इनका एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। तो जस्ट अपोजिट होगी किसके, आइसोटोप्स के। अब चलिए एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। अब आप देख सकते हो ये तीनों क्या है भाई, एटम है किसके, डिफरेंट एलिमेंट के। भाई ये आर्गन का है, पोटेशियम, कैल्शियम का। तो पहला क्राइटेरिया फॉलो कर गया। दूसरा हमने क्या देखा था, इनका क्या होगा, मास नंबर इनका होगा सेम। तो देखो मास नंबर इस बार इनके सेम है, 40, लेकिन एटॉमिक नंबर इनके क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, लेकिन मास नंबर हो गए सेम। लास्ट बच्चों हम समझेंगे आइसोटोन्स के बारे में। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं फटाफट से। तो देखो आइसोटोन्स हमारे क्या होते हैं, आइसोटोन्स हमारे 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं। ध्यान रखना आपको, 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, जिनका क्या होगा बच्चों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, जिनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल समझने से पहले आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत से बच्चों से तो ये नहीं आता होगा। तो देखो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। तो देखो ए यहाँ पे आपका मास नंबर था, जेड आपका एटॉमिक नंबर था। अब यहाँ पे एक चीज़ जो रह गई थी वो आपको समझनी, वो क्या है, जो हमारा मास नंबर है ना, वो किसके इक्वल होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे इक्वल होता है n प्लस जेड के। n यहाँ पे होते हैं हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दो तो आपको मास नंबर मिल जाता है। अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, n निकालना हो, तो इसे कैसे निकाल लेंगे, हम z को उधर भेज देंगे, तो a माइनस जेड करके हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। या आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे समझ सकते हो। तो देखो
हमें क्या करना है, ए माइनस जेड करना है, यानी ए माइनस जेड। तो आप सिंपली ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं। देखो तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तीनों अलग अलग एलिमेंट के एटम है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं पहले। तो हमें ऊपर वाले में से सिर्फ नीचे वाला घटा देना है। तो 14 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ऐसे इसमें कर लो, 15 माइनस 7, कितनी सिंपल ट्रिक आपको बता दी, 8। 16 माइनस 8, तो देखो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए हैं। तो ये बच्चों पूरा आपका कॉन्सेप्ट था।